चीज़ें ऐतिहासिक अनुभवों के परे होती है। कई बार इन्हें आत्मसात करने के लिए सीमाओं के पार जाना होता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अपने शहर में ही कुछ दिव्यताएं ढूंढी जाएं, और अगर वे मिल जाएं तो कैसा एहसास होगा। शहर की गोद में एक विरासत जिसे शहर पहचानता भी नहीं। मरासिली पहाड़ का शिवधाम, जहां महर्षि ने तपस्या की। मरा मरा के जाप से पहाड़ का नाम हो गया मरासिली पहाड़। झारखंड की राजधानी रांची से महज 15 किलोमीटर दूर एक ऐसा शिवधाम है जिसकी ख्याति शिव भक्तों को बार बार खींच लाती है। लेकिन शहर का अधिकांश जनमानस इस दिव्य धाम का आज भी दर्शन नहीं कर पाया है। शिव की कई निशानियां खुले में औचक पड़ी है। आस्थावान इन निशानियों के अक्स अपनी आंखों में लेकर शिव के जाप में लीन रहते हैं। लेकिन सरकार की एक नज़र के बिना ये धाम पहाड़ के ऊपर ही किसी बियावान में एक पथिक की तरह पड़ा है। शिव का यह धाम राजाउलातू पंचायत के उनीडीह गांव में स्थित है। यहाँ 280 एकड़ में फैले विशाल मरासिली पहाड़ पर सदियों पुराना एक शिव मंदिर और कुछ रहस्यमयी कुंड है। ये पावन धरती बहुत ही अलौकिक है। यहाँ कुछ आकर के कुछ अपने मन की शांति मिलती है, और जहाँ भगवान होते हैं वहीं शांति प्रदान मिलता है। ये पहाड़ी 230 एकड़ का एक ही पत्थर है जिसमें गंगा जी स्वयं निकली हुई हैं, महादेव स्वयंभू महादेव हैं और मनोकामना लिंग है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो बहुत पुरानी बात है, ऐसा बोला गया है कि एक रात में ही निर्माण हुआ है इस मंदिर का। मुर्गा बांध दिया था, सवेरा हो गया था, जिसके कारण निर्माण कार्य रुक गया और अधूरा रह गया, जिसको बाद में ग्रामीणों द्वारा इसको कई वर्षों के बाद इसको पूर्ण किया गया। कहा जाता है कि शिवलोक धाम का वातावरण इतना शीतल और पवित्र है कि गर्मी में भी इसके अंदर शीतलता बनी रहती है। मंदिर की दीवारें लगभग 3 फीट मोटी है और पूर्व में इन पर बेहतरीन कलाकृतियां उकेरी हुई थी, जो गुंबद निर्माण के दौरान प्लास्टर से ढक गई। वाल्मीकि पहले जो है रत्नाकर डाकू थे, वो इसी पर्वत पर मरा मरा का जाप कर रहे थे, जो कि राम नाम का उल्टा जाप होता है, जिसके बाद से इसका नाम मरासिली पर्वत हो गया। पहाड़ पर कई रहस्यमयी कुंड हैं, जिनमें से एक बागलामुखी कुंड है। कुंड के अंदर माता की पिंडी स्थापित है और एक शिवलिंग भी है जो 2 खंड में बटा हुआ है। पानी कम होने पर शिवलिंग दिखता है। शिवलिंग का एक टुकड़ा पास के गांव के एक महर्षि के पास है, जिसकी वे नियमित पूजा पाठ करते हैं। ये है आपका 16 भुजी माँ दुर्गा का नीचे में ये पिंडी है, जो अभी जल से पूरा लबालब भरा हुआ है। इसमें लगभग 15 फीट का गहराई है। इसमें आपको माता का पिंडी स्वरूप आपको दर्शन देंगे। इसको एक बार सुखाया गया था, तो साफ करने के नियत से इस यहाँ का सारा जल निकाला गया था, और जल निकाल के उसके बाद में वहाँ पर वो स्थापित है। पहाड़ का दूसरा और सबसे बड़ा कुंड शिव गंगा धाम कुंड कहलाता है। इसका पानी कभी नहीं सूखता। इसकी गहराई नापी नहीं जा सकी है। एक बार लोगों ने गहराई नापने का प्रयास किया, लेकिन 7 खटिया की रस्सी डालने के बाद भी गहराई का पता नहीं चल पाया। इस कुंड का गहराई नापने के लिए 7 खटिया का रस्सी जितना लगता है उतना रस्सी से नापा गया, फिर भी उसका था जो गहराई है उसका पता नहीं चल पाया। इतना इस कुंड का गहराई है। और इस कुंड का एक विशेषता ये भी है कि इसमें नहाने से, स्नान करने से जो चर्म रोग का बीमारी है वो 80% दूर हो जाता है। इस पानी में इतना स्वच्छता है, इसमें इतना कीटाणु रहित पानी है। कुंडों के इस पावन स्थल पर सबसे अद्भुत मनोकामना पूर्ण कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो लोग आंख बंद कर निर्धारित दूरी से आकर इस कुंड को अपने हाथों से ढक देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इतनी पुरातन आस्था की इस विरासत को हमारी सरकार और तंत्र पहचान नहीं पाया है। राज्य बनने के 20 साल के बाद भी शहर की गोद में स्थापित इस अनमोल विरासत का समग्र विकास सिर्फ आश्वासनों के भरोसे ही है। मरासिली पहाड़ ट्रस्ट के सदस्य बताते हैं कि रघुवर सरकार में पर्यटन मंत्री रहे अमर कुमार बावरी ट्रस्ट के आमंत्रण पर एक बार यहाँ आए थे।
यहाँ की खूबसूरती, धार्मिक आस्था एवं प्राकृतिक परिवेश देखकर वे मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर को विकसित करने में वे अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए बेहतर सड़क बनाई जाएगी, लेकिन आश्वासनों का पुलिंदा थमाकर लौटने के बाद उन्होंने कभी इसकी सुध नहीं ली। शिव मंदिर जो है यहाँ पे, इसको हम लोग भव्य रूप में इसको बनवाना चाहते हैं और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करवाना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ जो अगल बगल जो गांव वाले हैं उनको रोजगार मिल सके और आदमी का रोजी रोटी चल सके। उस समय जो हमारे पर्यटन मंत्री थे, हमारे बावरी जी, वे आए हुए थे यहाँ पे, वो बोल के गए कि हम इसका विकसित करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ट्रस्ट के सदस्यों को उम्मीद है कि सरकार पौराणिक मान्यताओं और आस्था से जुड़ी इस धरोहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। अगर ऐसा हुआ तो स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही झारखंड धार्मिक विरासत के मानचित्र पर और प्रखरता से उभरेगा। हम सभी को उस दिन का इंतजार है। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन धीरज के साथ नंदनी सिंह की रिपोर्ट।